अगर अब आप मुझे बताइए कि जिस देश में सेकुलर के ठेकेदार ये कहते हैं कि गंगा में लाशें बहाई जा सकती है तो मुर्गे की हड्डियां बहाने में क्या दिक्कत है, वही सेकुलर के ठेकेदार ये गलत कहते हैं कि जहां पे कुर्बानी होगी वहां सूअर नहीं काटना चाहिए। क्या ये जो संविधानवादी लोग बनते हैं कि हमारे बाप ने संविधान लिखा है और हम भगवा आतंक नहीं चलने देंगे, सनातन कट्टरपंथ है, हम संविधानवादी हैं, गंगा सबकी है, तो क्या कुर्बानी स्थल और कब्रिस्तान में सूअर चलाने का इजाजत देगा ये संविधान? फिर उस समय ये समर्थन में उतर पाएंगे कि हाँ ये देश सबका है? अब आप स्वयं सोचिए कि हमारे सनातन पर कैसा हमला हो रहा है। आज मैं देख रहा हूं कि गंगा की पवित्र धाराओं में लोग मांस खा रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं और उनकी हड्डियां फेंक रहे हैं और एक तर्क देते हैं ये कट्टरपंथी मानसिकता के लोग और सेकुलर वाले लोग। आप सुनिएगा कितना अच्छा तर्क दे रहे हैं कि जब गंगा में इंसान के लाशें बहाई जा सकती, जब इंसान की हड्डियां अस्थियां बहाई जा सकती है तो 4 मुर्गे की हड्डियां डाल दी गई तो क्या दिक्कत हो गई? उससे गंगा कहां पवित्र हो गई? तो सवाल का मैं एक अपना और तो फिर मैं भी एक सवाल रखता हूं उन्हीं के सामने कि देश में जहां जहां कुर्बानी स्थल है, अगर उन कुर्बानी स्थलों में जब गाय काटा जा सकता है, बकरा काटा जा सकता है, ऊंट काटा जा सकता है, क्या कोई हिंदू वहां सूअर काट के खा ले और कह दे कि जब कुर्बानी का स्थल है, जब सब जानवर काटे जा सकते हैं तो फिर सूअर काटने से क्या समस्या है? तो आप क्या कहेंगे? क्या कब्रिस्तान के अंदर कोई अपना सूअर चराने के लिए ले जाए या सूअर का घर बना दे कोई हिंदू, तो क्या लोग उसे सहेंगे? 1980 की मुरादाबाद हिंसा की आप कहानी पढ़िएगा। केवल एक अफवाह फैला दिया जाता है कि मुसलमानों के मस्जिद के सामने एक सूअर आ गया था, इसके कारण 150 दलितों का घर जलाया गया था। 150 घर दलितों। जब इस देश में शिखा रखना अपमान की बात है, देश में तिलक लगाना अपमान की बात है, तो फिर उसी देश में शुक्रवार के दिन सड़कों पर टोपियां जब पहन करके युवाएं निकलते हैं तो उसे अंधविश्वास, अनपढ़ क्यों नहीं कहा जाता है कि ये लोग कठमुल्ले या मौलवी के द्वारा बहकाए गए लोग हैं? केवल तभी हिंदुओं को कहा जाता है पाखंडवाद है जब हिंदू अपने घर में पूजा पाठ करे, लेकिन जब सड़कों पर नमाज पढ़ करके रोड जाम कर दिया जाए तो उसे पाखंड नहीं कहेंगे, उसे लोग धर्म के नाम पे धंधा नहीं कहेंगे, क्योंकि सनातन चुप है। वो मुर्गे की हड्डियां फेंक रहे हैं तो हम चुप हैं। याद रखिएगा, जिस दिन हिंदू पहला आक्रमण करना शुरू करेगा, इनके चुन चुन कर उन जगहों पे सूअर काटिए जहां इनके कुर्बानी स्थल है, जहां जहां मस्जिद के स्थान है वहां सूअर अगर कटने लगे, ये हिंदू हमला करने लगे तो याद रखिए संभल जाएंगे। आज दुर्गा पूजा में ये हमला इसलिए करते हैं क्योंकि हम ईद और मुहर्रम में इनके यहाँ शांति बनाते हैं। अगर हम पहला हमला करने लगे तो इनकी औकात नहीं कि दुर्गा पर ये पत्थर छोड़ दीजिए, ये फूल बरसाना शुरू कर देंगे। बस शर्त एक है कि ईद और मुहर्रम पे रोक लगाइए। इनकी गलियों में आप रामनवमी की जुलूस नहीं निकाल सकते और आपकी गलियों चौराहों में जब ये नमाज पढ़ते तो आप केवल सोशल मीडिया पर डाल सकते। समस्या ये है कि ये अपनी धर्म के लिए पत्थर उठाएंगे, अपराध करेंगे, चाकू उठाएंगे, गर्दन काट देंगे, लेकिन हम हिंदू अपने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट, संविधान, हाई कोर्ट और राज्य की नीतियों के पास जाते हैं, तब नेताएं हमें लात मार करके भगा देते हैं। समस्या यहां है। याद रखिएगा, हिंदू संरक्षक बन गया है, अपने आप को आक्रामक के जगह पे अपने आप को रक्षात्मक मोड में रखा है, और जो रक्षात्मक होता है वह अपने आप को केवल 17 बार बचा सकता है, 18वां बार हारना ही पड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान अपने आप को रक्षात्मक रूप में सोमनाथ मंदिर के थे और 16 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिए। अगर वो पहले बार में 16 बार में किसी एक बार में भी वो आक्रामक रूप को धारण करते तो मोहम्मद गौरी उसी युद्ध में मार दिए जाते, लेकिन हर बार वो रक्षात्मक रहे। हिंदुओं, रक्षात्मक होना छोड़ दो, आक्रामक बनो। उनकी हमले की इंतजार मत करो, तुम पहले हमला करो। उन्हें हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करने का इजाजत या अनुमति या विरोध मत करो, तुम पहले टिप्पणी करो। औकात नहीं कि कोई तुम्हें कुछ बोल दे। याद रखो, ये देश केवल हिंदुओं का है, केवल हिंदुओं का है और केवल हिंदुओं का है। सिर्फ हिंदू ही इस देश का मालिक है, बाकी सब या तो दलाल हैं पाकिस्तान के, या तो याद रखिएगा पाकिस्तान के समर्थन में चिल्लाने वाले हैं।
हिंदू के अलावा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। जिस जिस व्यक्ति ने सनातन का विरोध किया है वे उस राजनीति पार्टियां का समर्थन करते हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते हैं। जाके पढ़ लीजिएगा। सनातन का विरोध यानी देश का विरोधी तय है, इसमें कोई किंतु परंतु और संदेह नहीं। जागिए और आगे बढ़िए।